नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 3 में जो चैप्टर का नाम है वो है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर 3 है, बायो है और ये आपका बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये देख लिए मानव प्रजनन क्या है। ये जो मानव प्रजनन है वो एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मानव प्रजनन क्या है। तो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो मानव प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है, समझिएगा, जो मानव प्रजनन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा नर यानी कि पुरुष और मादा यानी कि स्त्री के युग्मकों, शुक्राणु, आप जानते हैं कि पुरुष में शुक्राणु होते हैं और स्त्री में अंडाणु होते हैं। तो इन दोनों के संयोग से नई संतान का निर्माण होता है, नई संतान की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम मानव प्रजनन कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में समझें तो जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य अपनी नई पीढ़ी संतान उत्पन्न करता है उसे मानव प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन की प्रमुख विशेषताएं हैं, अवस्थाएं हैं। ये जो मानव प्रजनन है उसकी कुछ अवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं, 5 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है वो है युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और युग्मक निर्माण को हम लोग गैमेटोजेनोसिस कहते हैं। जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो जाता है उसके बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु का मिलकर युग्मनज बनता है, ये दोनों मिलकर युग्मनज बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरी अवस्था जो है भ्रूणीय विकास, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। युग्मनज का भ्रूण में विकास होता है, मतलब भ्रूण का विकास होता है। गर्भावस्था, इसके बाद चौथा जो अवस्था है वो है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, गेस्टेशन, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होना, धीरे धीरे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। और अंतिम जो अवस्था है वो है प्रसव, शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये 5 प्रमुख अवस्था है। मानव प्रजनन की जो अवस्था है वो 5 प्रमुख अवस्था में इसे बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग आगे चले तो इसके जो मुख्य तथ्य हैं, अगर मुख्य तथ्य की बात करें तो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, और शुक्राणु प्लस अंडाणु से ही होता है। शुक्राणु आपके पुरुष में मौजूद होते हैं, अंडाणु आपके स्त्री में मौजूद होते हैं, और ये दोनों मिलकर युग्मनज बनाता है, 2n जिसको बोलते हैं, 2n बोलते हैं, जिसे हम लोग द्विगुणित संरचना भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणित संरचना भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, युग्म का निर्माण, इसमें क्या होता है, देखिए जो स्टेप हमने बताया, युग्मक निर्माण, निषेचन होता है, भ्रूण का विकास होता है, गर्भावस्था और अंतिम में प्रसव। ये याद रखने के ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये छोटे से बच्चे की एक हमने फ़ोटो बनाई है, फ़ोटो तैयार किया है। इसे आप कह सकते हैं कि हमने इसे डाउनलोड किया है और आपके लिए लाया है ताकि आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए, ये एक मानव प्रजनन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप मानव प्रजनन को कैसे याद रख सकते हैं। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ MCQ डिस्कस करूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से कंप्लीट कर सकें और अच्छे मार्क्स आप ला सकें। थैंक यू।